आज की डेट में हमारी आधे से ज़्यादा लाइफ जो हम जी रहे हैं वो हम सोशल मीडिया पे ही जीते हैं बजाय रियलिटी के। सोशल मीडिया जब भी जिस इंसान ने बनाया होगा वो शायद यही सोच के बनाया होगा कि इससे इंसान आपस में ज़्यादा और बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिना वक्त को गवाए, और एक दूसरे के और करीब आ पाएंगे, साथ ही साथ उनके इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे। बट इन रियलिटी हुआ क्या है कि सोशल मीडिया एक रिप्लेसमेंट हो गया है रियल लाइफ एको चेम्बर्स का। जैसे रियल लाइफ में आप अपने जैसे सिमिलर मेंटेलिटी के लोगों के साथ उठा बैठा करते थे, उनसे बातें करा करते थे, उनके घर जाया करते थे, वैसे ही इन रियलिटी आप देखेंगे कि लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो नए नए लोगों से नहीं मिल रहे, वो नए नए पर्सपेक्टिव्स को समझ नहीं रहे हैं। इसके बजाय वो जो कर रहे हैं वो यह है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड बाय इंटरेक्शन आई मीन सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और जब भी कोई उसके अपोजिट में उन्हें चीज़ मिलती है वो उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो इतने ज़्यादा लोड के लिए नहीं बना है। हमारा ब्रेन बना है एक वक्त पे एक काम को करने को, जिसमें हम डीपली और इंटेंसली फोकस कर पाए, बजाय मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने के, जो सोशल मीडिया पे हो रही है। जब भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के इमोशंस को पैदा करने की कोशिश की जाती है एल्गोरिदम द्वारा। अब जब हमारे ब्रेन को एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो जो एक एवरेज इंसान है वो दो तरीके से रिएक्ट करता है। पहला तो ये कि वो अपने ब्रेन को शट डाउन कर देता है, जिसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन अगेन एज आई सेड इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक साथ लेने के लिए नहीं बनाता। जिसमें होगा क्या कि जब उसको कोई और पर्सपेक्टिव मिलेगा और कंटिन्यूसली आप उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव फीड करते रहेंगे तो उस पर्सपेक्टिव को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगा। बेसिकली ये एक कंसेप्ट क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, जिसके अंदर इंसान दो या दो से ज़्यादा जब कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं तो उसके लिए किसी एक चीज़ को चूज कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसमें वो कई बार डिफेंसिव हो जाता है और दूसरे परसेप्शन को अवॉइड कर देता है कम्प्लीटली। इसलिए इसलिए आप देखते हैं लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मेंटेलिटी रखते हैं, और उनके मेंटेलिटी के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे या कोई कुछ भी कंटेंट पोस्ट कर दे तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज और शेम किया जाता है। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो जब इतना सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को फीड करी जाती है तो हमारे ब्रेन में एक इंडाइजेशन फॉर्म हो जाता है, यानी कि जब एक आदमी को इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे थॉट्स और पर्सपेक्टिव खिला दिए जाए तो उसका उन सब थॉट्स, इंफॉर्मेशन और बायसेस को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे वो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा और इमोशनली और मेंटली नंब हो जाएगा। जिससे होगा ये कि वो किसी काम को करने में जिससे वो किसी काम को कर ही नहीं पाएगा, जिस वजह से वो उस काम को करने में उतनी मुश्किलों का सामना करेगा। अब आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग की एक मेंटल बैंडविड्थ होती है जो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। आप एक दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए उस पीक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर जा सकते हैं, परंतु जब आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय तक रहते हैं तो ये चीज़ आपकी मेंटल बैंडविड्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आप किसी एक काम को ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते। बट अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर क्यों रहा हूँ, बिकॉज जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप एक चीज़ करना भूल जा रहे हो, और एक चीज़ हमारे समाज के अंदर नहीं हो रही, वो है अपनी ज़िंदगी को जीना। ना तो कोई रियल वर्क हो रहा है इस सोशल मीडिया की वजह से, ना तो कोई रियल लाइफ कनेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स और ओपिनियंस तो शेयर कर ही रहे हैं, बट उनके बेसिस पे लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि एक कॉमन ग्राउंड निकाला जाए।
लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर को डिफेंड कर रहे हैं बजाय रियल लाइफ रिलेशनशिप्स फॉर्म करने के। अब अगर आप इस सब दलदल में फंसे हो तो इस दलदल से निकला कैसे जाए? अब कुछ जो चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने आज से पहले भी सुनी होगी लोगों के द्वारा, वो यही है कि जितना हो सके इस फ़ोन को कम चलाइए। और जो आपके दिमाग में न्यूरल कनेक्शन फॉर्म हो चुके हैं सोशल मीडिया के कंजम्पशन से, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंफॉर्मेटिव रील्स देखना या स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद है तो आप प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़िए जिनमें आपको कोई डोपामीन ना मिले, आपको ठहराव मिले, आपको टाइम लेके उस चीज़ को पढ़ना पड़े। और आप ये चीज़ भी ऑनलाइन ढूंढ सकते हो। आप चाहे तो रियल बुक्स या रियल आर्टिकल से इनको रिप्लेस कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में इतने चेंजेस कर पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे ही अगर आपको कोई फनी कंटेंट देखना पसंद है तो बजाय रील स्क्रॉल करने के लिए आप किसी कॉमेडी मूवी को या शो को देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर पसंद आता है तो बजाय इसके कि आप उससे एक पैरा सोशल रिलेशनशिप फॉर्म करो, उसके लिए जाके लड़ो इधर उधर, उसको जाके डिफेंड करो, रियल लाइफ में अपने जैसे सिमिलर मेंटेलिटी के लोगों को ढूंढो। रियल लाइफ में ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके साथ आपको बात करने का मन करे और जिनके साथ उठने बैठने में भी आपको खुशी मिले। रियल लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स को फॉर्म कीजिए, चाहे फिर वो आपके दोस्त के थ्रू हो या फिर आपके पार्टनर्स के थ्रू हो। सिंपल चीज़ों को हम इंजॉय करना भूल ही चुके हैं लगता है मुझे, क्योंकि हम शांति से अपने साथ बैठ ही नहीं पाते। ये मैंने भी अक्सर अपने साथ नोटिस किया है कि अगर लाइट ना हो या फ़ोन में इंटरनेट ना हो तो कभी कभार साइलेंस में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक वो जो फीलिंग होती है बोर्डम की, वो आपको अंदर ही अंदर खाने लगती है। बल्कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं, अगर आप अपने साथ बैठते हैं और अपने बोर्डम को महसूस करते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं ये चीज़ भी एक अ, अलग डोपामिन देती है आपको। बिकॉज़ इस खाली टाइम में फिर आप अपने ऊपर फाइनली फ़ोकस कर सकते हैं। आप अपनी उन आदतों के बारे में सोच सकते हैं, उन हरकतों के बारे में सोच सकते हैं, उन विचारों के बारे में सोच सकते हैं जिनके बारे ऊपर आपको हमेशा से काम करना था। लेकिन आप सोच नहीं पाते हैं क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड होता है सोशल मीडिया के थ्रू। वैसे ही हम सिंपल वॉक्स लेने की एबिलिटी लूज कर चुके हैं। हम बिना कानों में लीड लगाए या गाने सुने वॉक पे जा ही नहीं सकते। हम अकेले वॉक पे नहीं जा सकते, हमें साथ में कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। और ये चीज़ अगेन मैं भी खुद नोटिस करता हूँ कि मैं जब कई बार वॉक कर रहा होता हूँ तो मेरे कानों में ईयर प्लग्स लगे रहते हैं जिनमें गाने बज रहे होते हैं। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज डिस्ट्रॉइंग अस ह्यूमंस, बिकॉज हमारी एबिलिटी इन नॉर्मल चीज़ों को एंजॉय करने की ही थी जो हमें कुछ हद तक मैं कहूँगा अलग बनाती थी, एक तरीके से इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती थी। बट इन रियलिटी हम इंडिविजुअल्स बनने की जगह हम वही एको चेम्बर का पार्ट बन चुके हैं। हम वही भीड़ का पार्ट बन चुके हैं जिससे हम सब भागने की कोशिश कर रहे थे। और वो भीड़ अब रियल लाइफ से सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है। तो अगर आप इस भीड़ से दूर भागना चाहते हैं तो आपको रियल लाइफ में वापस आना पड़ेगा। आपको रियल लाइफ में इन नॉर्मल मोमेंट्स को एंजॉय करना पड़ेगा। आपको एक अनसर्टेन इमोशन जो होता है इंसानों के अंदर, कई बार आपने महसूस किया होगा जब आप फ़ोन नहीं चला रहे होंगे तो आपका माइंड आपको नेगेटिव थॉट्स देता है, ओवरथिंक करता है और आपको काफ़ी डर लगता है कि अब होगा क्या आगे जाके। जब तक हम इन चीज़ों के साथ नहीं बैठना सीखेंगे तब तक हम सही मायनों में लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। घर से बाहर निकलिए, वॉक कीजिए, नेचर में जाइए, बिना फ़ोन के बैठिए थोड़ी देर, असली इंसानों से बात कीजिए, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके पार्टनर हो। और किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस में बैठना सीखिए।
और बस आसमान की तरफ देखिए, ऊपर उठा के अपने सर को, अपने आसपास पेड़ पौधों को देखिए, जो मिट्टी की खुशबू आती है उसको सूंघिए। एंड या लिव। और जीवन जीने का मतलब हमेशा एक्साइटिंग चीजें करना नहीं होता, हमेशा स्टिमुलेशन में रहना नहीं होता। जीवन जीने का मतलब जीना होता है, और वो सोशल मीडिया के थ्रू पॉसिबल नहीं है। जीता इंसान हकीकत में है, तो हकीकत में अपने घर से बाहर निकलिए।